So, in this video, we are going to cover Just Once Try by Shakti Chattopadhyay. So, let's begin the poem. मैंने ये वीडियोस इसलिए डालना स्टार्ट किया क्योंकि जब मैं अपना एमए का प्रिपरेशन कर रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही थी कुछ पोएम्स को फाइंड करने में। तो अब जब मुझे पता है कि हाँ कंटेंट की जो है वो थोड़ी कमी है, इसलिए मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं वो मैं बाकियों के साथ शेयर करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। तो जो फर्स्ट स्टैंजा है वो है जस्ट वन ट्राई टू लव यू विल सी स्टोन्स ड्रॉप एंड स्कैटर in the river from the heart of fish stones and the waters of the river and the sea blue stones turn red stones blue just once try to love। जो स्पीकर है मीन्स जो हमारे पोइट हैं वो ये अर्ज कर रहे हैं रीडर को कि जो लव है वो एक भले एक भी बार किया जाए बट वो ऐसी प्रोसेस है जो ट्रांसफॉर्म कर देता है हमारे परसेप्शन को। जो थिंग्स हैं जो हम कभी हार्ड और लाइफलेस समझते हैं जैसे कि स्टोन हुए वो बिगेन हो जाते हैं स्कैटर होना और फ्लो होना और वो पार्ट बन जाते हैं नेचुरल और इमोशनल रिदम का। जो इमेजरी है स्टोन्स की ड्रॉपिंग फ्रॉम द हॉर्स ऑफ फिश वो सरियल है यहाँ पे मीन्स ये एक लिटररी डिवाइस है और सिम्बॉलिक है। सिम्बॉलिज्म और सरियलिज्म इज़ द लिटररी डिवाइसेस विच आर यूज्ड इन द पोएम। इट शोज़ वो दिखा रहे हैं हिडन इमोशंस को जो रिलीज़ हो रहे हैं। जो चेंजिंग कलर है स्टोन का वो रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से कि जो लव है वो अल्टर कर देता है ऑर्डिनरी चीज़ों को समथिंग ऐसी चीज़ों में जो बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा अलाइव हैं। यहाँ जो दो लाइन है वो ये दिखा रही हैं इट्स गुड टू हैव सम स्टोन्स इन योर हार्ट द क्राई इज़ देन इकोड बैक। यहाँ पोइट ये सजेस्ट कर रहा है कि जो इमोशनल वेट है ऑफ ग्रीफ जिसे सिम्बलाइज़ किया गया है स्टोन्स इन द हार्ट से वो नेचुरली ज़रूरी नहीं कि वो बुरा ही हो। ऐसे जो बर्डन्स हैं वो कभी कभी हमें इमोशनल रेसोनेंस को करने में भी इनेबल करते हैं। एक एको की तरह हम अपने आप की इमोशंस को रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। व्हेन वन फील्स डीपली दे कनेक्ट मोर प्रोफाउंडली। जब हम ज़्यादा डीपली चीज़ों को फील करते हैं तो हम उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दूसरों के साथ वर्ल्ड के साथ अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। सो इन लाइन्स में पोइट यही कहना चाह रहा है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा। Since all roads are slippery, the stones may be spread on them one after another like the naked use of the poetry or the waves or the images of the goddess Kurmatoli with all her sparkling brocade and tinsel। ये स्टैंजा ये कनेक्ट कर रहा है कि जो लव और स्ट्रगल है वो एक क्रिएटिव और कल्चरल इमेजरी हैं। जो स्लिपरी रोड्स है वो अनसर्टेनिटी और इनस्टेबिलिटी ऑफ लाइफ को शो कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। स्प्रेडिंग स्टोन्स इज लाइक स्टेबलाइजिंग वंस पाथ कि हम किस तरीके से अपने पाथ को स्टेबलाइज कर सकते हैं क्रिएटिविटी से जैसे पोइट्री आर्ट और ट्रेडिशन के माध्यम से। जो मेंशन है कुर्मतौली ये एक जगह है एक लोकेलिटी है आर्टिशन लोकेलिटी है जो फेमस है कोलकाता में क्ले आइडल्स ऑफ गॉडेसेस के लिए। मीन्स यहाँ मिट्टी की मूर्ति बनाई जाती है माता की गॉडेसेस की। इवोक्स रिच विजुअल कल्चर इमेजरी जो एक विजुअल कल्चर इमेजरी को दर्शा रहा है। ब्रोकेड एंड टिंसल रिप्रेजेंट्स ब्यूटी एंड फ्रेजिलिटी। जो ब्रोकेड है और टेंसल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्यूटी और फ्रेजिलिटी को। ब्रोकेड क्या होता है? ब्रोकेड एक बेसिकली डेकोरेटिव और हैवी फैब्रिक होता है जिसके ऊपर वुवन डिज़ाइन होती है जो उभरी हुई होती है रेज्ड होती है। और टेंसल है वो एक डेकोरेटिव मटेरियल होता है जिसमें स्ट्रिप्स ऑफ स्पार्क्स जुड़ी हुई होती हैं। तो जो फर्स्ट वन था वो ब्रिकुड था और ये टेंसल है। दोनों का मैंने आपको इमेज दिखा दिया है। I can reach and see the distant doors of the pale star of autumn। यहाँ लव अवेयरनेस और इमोशनल डेप्थ दिखा रहा है जो स्पीकर को अलाउ कर रहा है देखना प्रेजेंट से भी बियॉन्ड मीन्स फ्यूचरिस्टिक चीज़ें मीन्स दूरदर्शी भाव दिखा रहा है। द पेलो स्टार ऑफ ऑटम सिम्बलाइज करता है एक डिस्टेंस लेकिन मीनिंगफुल गोल को। परहैप्स ये मेटाफर है पीस फुलफिलमेंट और एनलाइटनमेंट के लिए। ऑटम ऑफन एसोसिएटेड विथ मैच्योरिटी। ऑटम को मैच्योरिटी और चेंज से भी एसोशिएट किया जाता है जो रीइंफोर्स कर रहा है थीम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लव कि लव के माध्यम से कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पोइट की लाइफ में। It's good to have some stone in your heart. There is no letterbox. Messages can be left between stones beside one sometimes
फील्स लाइक मेकिंग अ होम। ये स्टैंज़ा ये दिखा रहा है जो स्टोन्स एंड हार्ट हैं एक मेटाफर है। तो इमोशनल बर्डन्स जो हैं उन्हें हम बहुत बार नेगेटिव पॉइंट में देखते हैं, लेकिन जो पोइट है वो प्रेजेंट कर रहा है उन्हें एक स्पेस फॉर कम्युनिकेशन की एक ऐसी जगह है इन अ वर्ल्ड वेयर देयर इज़ नो स्ट्रक्चर सिस्टम टू एक्सप्रेस इमोशंस। वर्ल्ड में कोई भी एक स्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है। जैसे उसने लेटर बॉक्स बोला है कि कोई भी ऐसा लेटर बॉक्स नहीं है जहाँ हम अपने इमोशंस को फॉलो अप कर सकें, हम उनके बारे में उन्हें प्रोसेस कर सकें। ये जो इमोशनल स्टोन्स हैं ये ऐसी प्लेस हैं उन अनस्पोकन मैसेजेस की जहाँ हम उन्हें रख सकते हैं। हमारा जो डिज़ायर है एक घर बनाने का, एक होम बनाने का, जो सिम्बलाइज़ करता है लॉन्गिंग फॉर इमोशनल एंकरिंग, वार्मथ एंड बिलॉन्गिंग। यहाँ इमोशनल एंकरिंग एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे हम अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हैं। ये पोएटिक लाइन ट्रांसफरेंस ऑफ फीलिंग को दिखा रही है कि किस तरीके से लव की हेल्प से जो इनर एसेंस ऑफ नेचर है, मतलब स्टोन्स इनसाइड फिश, वो एक ह्यूमन इमोशन का पार्ट बन चुके हैं। ये सिंबलाइज़ कर रहा है किस तरीके से लव जो है अलाउ करता है एम्फेसाइज़ करना डीपली वर्ल्ड के साथ, और हम आत्मसात कर लेते हैं नेचर की रिदम और ब्यूटी को अपने अंदर। देयर इज़ ऑल्सो अ सेंस, एक ऐसा सेंस भी दिखा रहा है ये इमोशनल कनेक्टिविटी का अक्रॉस सारे जो स्पीसीज़ हैं और लाइफ फॉर्म्स हैं उनके बीच में। We need everything. We shall build houses and homes, shall raise lasting hall of civilization, just once try to love. पोइट है वो कह रहा है कि जो लव है टू ह्यूमन प्रोग्रेस एंड सिविलाइजेशन को वो टाई करके बांध के रखता है। ये एक्ट ऑफ लविंग जो है सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि ये फाउंडेशनल है। ये हेल्प करता है बिल्ड करने में लास्टिंग कम्युनिटीज़, होम्स और इवन एंटायर सिविलाइजेशन को। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें प्यार से ही बनी हुई हैं। द रेपुटेशन ऑफ जस्ट वंस ट्राई टू लव रीइंफोर्स द आइडिया दैट कि जो लव है वो पावरफुल है, वो नेसेसरी है और वो ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स है इंडिविजुअल्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए, दोनों के लिए। इसका मतलब ये है कि जो वर्ल्ड है कहीं ना कहीं वो लव से ही चल रहा है। विदाउट लव वी कांट इमेजिन द वर्ल्ड। When the silvery fish is gone, sedimenting stones in water, just once try to love. जो डिपार्चर है ऑफ द फिश मीन्स ये सिम्बलाइज कर रहा है लॉस और पैसेज ऑफ ब्यूटी और लाइफ को, किस तरीके से सारी चीज़ों का कभी ना कभी जाके एंड हो जाता है, लॉस हो जाता है। वॉट रिमेन्स बिहाइंड, जो बच जाता है वो सेडिमेंटिंग स्टोन्स होते हैं। सेडिमेंटिंग स्टोन से पोइट शो करना चाहता है मेमोरीज और इमोशनल रेमिनेंट्स को। स्टिल द पोइट इंसिस्ट ऑन नीड टू ट्राइंग लव। उसके बाद भी पोइट ये इंसिस्ट करता है कि एक बार तो लव करना चाहिए। इवन वैन, जब कि जो ब्यूटी है वो फेड अवे हो जाती है तो भी लव गिव्स मीनिंग इवन टू व्हाट्स लेफ्ट बिहाइंड। पर जो लव है, जो बचा हुआ चीज़ है, उसको भी मीनिंग देता है। मीन्स हेट से तो कुछ नहीं होगा ना वर्ल्ड में। पूरी दुनिया कहीं ना कहीं लव से ही कनेक्टेड है। जो एग्जिस्टेंस है वर्ल्ड का वो लव की ही वजह से है, जो पोइट ने बहुत सुंदर तरीके से अपनी पोएम में बताया है। ना एट लास्ट, इस पोएम का थीम क्या है? जो पोएम है वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, नेचुरल और इमोशनल इमेजरी से, और कन्वे कर रही है आइडिया कि जो लव है तो डिफ़िकल्ट होने के बाद भी वो फिल्ड है पेन से, जो इमोशनल क्लैरिटी लेके आता है, ब्यूटी लेके आता है और मीनिंग लेके आता है हमारी लाइफ के अंदर। लव के इंडिविजुअल्स, बाइंड कम्युनिटीज़ एंड इवन एलिवेट कर सकता है सिविलाइजेशन को। जो इमेजरी है स्टोन्स, फिश, रिवर्स एंड होम्स की, वो ब्लेंड कर रही है पर्सनल को यूनिवर्सल के साथ, मीन्स नेचर के साथ कनेक्ट कर रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग।